बात है तो मैं बता दूं कि कोई भी यहाँ पर आएंगे व्यक्ति और उनका बच्चा बीमार है तो पैसों के लिए ऐसा नहीं है कि उनका इलाज नहीं होगा। ऐसे बात नहीं है, उनके पास पैसे हैं तो उनका इलाज तो वैसे सब जगह हो जाएगा, कम पैसे हैं या नहीं है तो भी हमारे पास उनका इलाज होगा। मतलब कम पैसे में बेहतर सुविधाओं के साथ अच्छा इलाज भी आप लोग देंगे। जी जी। मरीज को तो पहले लौटने ही नहीं देना है, पहले तो उसकी जान बचानी है, पहले उस पर्पज से ही है। और चूंकि वहां से बाहर से आने का, बड़े शहरों से आने का यहाँ सेवा मतलब, भावना था। हाँ यही मतलब ही है। क्योंकि पैसा तो वहाँ मिलता ही है, जी। उस पैसे को अगर लेना ही रहता तो यहाँ क्यों आते हैं हम लोग। वहीं रहते हैं और आराम से जिंदगी भी अच्छी कटती है। तो वहाँ मेन उद्देश्य यहाँ पर सेवा का ही है। देखिए अगर कोई परेशानी बाह्य रोगी वाले हिसाब किताब से मतलब ओपीडी से हो रही है तो आप ओपीडी के लिए हमारा समय रोज का ही है 9 से 2, और फिर 5 से रात शाम को 8 बजे तक। और इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा मैं उपलब्ध मिलूंगा। मतलब 24x7। जी, मैं हमेशा उपलब्ध मिलूंगा इमरजेंसी कंडीशन में। ओपीडी का हमारे लिमिटेशन है कि 9 से 2। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बक्सर जिले में अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं बक्सर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीएन सिंह। और हम लोग अभी सर से बातचीत करेंगे। सर के अस्पताल पर पहुंचे हुए हैं। ये जो अस्पताल है ये शहर के चरित्र वन स्थित जो जेल मोड़ है उसी के समीप में शिवरामा चिल्ड्रेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर यह क्लिनिक है और यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। जो नवजात शिशु हैं उनका काफ़ी यहाँ पर बेहतर तरीके से इलाज भी किया जाता है। आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपका भी। जी। सर आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और किस तरीके से जो नवजात शिशु हैं ज़िले के या ज़िले के आसपास के जो नवजात शिशु हैं उनका कैसे देखभाल किया जाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को किस तरीके से आप जागरूक करेंगे? देखिए हम लोग तो ये हॉस्पिटल मेरा शिवरामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल 2023 से ही है। और इसमें हम लोग बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव व्यवस्थाएं हैं। जो बच्चे जो छोटे होते हैं 28 दिन से कम के, उनके लिए जो नवजात शिशु कहलाते हैं, और बड़े वालों के लिए तो हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं रखी हैं। इसमें सारे बच्चों का मतलब दोनों अलग कैटेगरी है। छोटे बच्चे जो 28 दिन से कम के बच्चे हैं उनका एक आईसीयू का सेटअप है, हमारे पास वार्ड है। अच्छा, उनसे जो बड़े बच्चे हैं वो पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप में आते हैं, उनके लिए अलग से आईसीयू है और उनका वार्ड है। अच्छा, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, जो गाँव जवार के लोग होते हैं, जो दूर के लोग होते हैं, तो उनके साथ यदि उनके बच्चों को किस तरह की कोई परेशानी होती है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनको जाना कहाँ चाहिए। तो ऐसे में आप किस तरीके से लोगों को आश्वस्त करेंगे कि वो सारी जो चीज़ें हैं, वो आपके यहाँ उपलब्ध हैं और आप उस जो भी बीमारियाँ हैं बच्चों में उसको आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए अ, एक तो बच्चों में जो बीमारी होती है, गार्जियंस को पहले तो जागरूक बनाना बहुत ज़रूरी है। और उनको पता होना चाहिए कि जो बीमारी है और कहाँ हमें जाना है। तो उस क्रम में हम लोगों ने इस सेंटर को डाला था और लोगों को अपने कैंप के माध्यम से हम लोग वहाँ के परिजनों को, पेशेंट के मतलब अटेंडेंट को जागरूक करते रहते हैं। और उनको बताते हैं कि भाई हर मौसम में एक अलग बीमारी होती है, इस और इस बीमारी के ये लक्षण होते हैं कि इसमें आपको घबराना है, किसमें आपको नहीं घबराना है। हमारे इस सेंटर के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत जितना हो सकता है बन पड़ता है हम लोग उसको जागरूक करते हैं। अच्छा, अब रहती है कि कोई खास बीमारी हो और उसको उनको जाना कहाँ, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलने के लिए तो थोड़ा सा उनको रिसर्च करना ही पड़ेगा और जानना होगा। तो इसी क्रम में होता है कि बहुत सारे सेंटर हैं, हम लोग भी हैं। तो अभी मेरा ये मानना है कि हम लोग अभी पेडियाट्रिक्स के न्यूनेटल और पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं और बड़े बच्चे होते हैं उसका हम लोग बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। और हमारा अनुभव भी इसमें बहुत ज़्यादा है। करीब 10 साल से ऊपर का वर्षों का अनुभव है हमारा। महावीर वात्सल में हम लोगों मैंने 5 साल काम किया। उसके बाद न्यू गार्डिनर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रहा। इंद्रप्रस्थ अपोलो न्यू दिल्ली, वहाँ हमने सेवाएं दी। तो ये सेंटर और मैं इतना इक्विप्टेड हैं कि लोगों को जो उनकी परेशानियां, उनके बच्चों को हम लोग इस सक्षमता से बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। और उनको कोई अच्छा, पहले तो पेशेंट आते हैं तो गार्जियन बहुत है वो मतलब कठिन परिस्थिति में रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता है क्या करें। तो पहले तो गार्जियन को भी एश्योर करना है, उनके बीमारी के बारे में पता चलता है तो उनको काउंसलिंग करके हम लोग बताते हैं भाई घबराइए मत। सारी इलाज सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों के आईसीयू है, बड़े बच्चों के लिए भी आईसीयू है, उनका वार्ड है, सारा कुछ है, आपको कहीं
कोई परेशानी नहीं होगी और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र की, जो भी मरीज होते हैं, खासकर अगर बच्चों की बात करें तो जब अस्पताल ले जाने की बात होती है तो लोगों के ज़हन में एक बात हो जाता है कि भाई जाएँगे, अस्पताल में कितना खर्च गिरेगा, क्या होगा? इसको लेकर के लोग जो है थोड़ा-सा डरे होते हैं और नतीजा ये होता है कि आस-पास के जो गाँव गाँव स्तर के ही जो छोटे-मोटे डॉक्टर होते हैं, उन्हीं से लोग इलाज कराते हैं धीरे-धीरे, और वो जो बीमारी होता है वो ठीक नहीं हो पाता है और बाद में वो जो है बड़ा रूप ले लेता है और उससे जान भी जाती है। तो हम चाहते हैं कि मतलब आप बताइए किस तरीके से जो आपने इस क्लिनिक की स्थापना की है, तो किस उद्देश्य से, किस सोच के साथ? क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर, जो लोगों की संख्या है वो अधिक है, और उस तरह के यदि मरीज़ आपके पास आते हैं, तो क्या उनका इलाज यहाँ पर संभव है? बहुत अच्छा आपने पूछा है तो इसके बारे में बता ही देते हैं हम लोग। देखिए मैं जहाँ पे था हायर सेंटर पे वहाँ तो मुझे पैसे भी मिल रहे थे, सुविधाएं भी बहुत सारी थीं, लोगों को इलाज करने के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता था। मेरे आने का उद्देश्य ही है, चूँकि मैं यहाँ का पैतृक बक्सर का निवासी हूँ और मेरे माता-पिता की इच्छा थी कि आप दिल्ली में रहेंगे या पटना में रहेंगे उससे बेहतर है, आप बक्सर के लोगों के लिए कुछ करिए। और पैसे की बात है तो मैं बता दूं कि कोई भी यहाँ पर आएंगे व्यक्ति और उनका बच्चा बीमार है तो पैसों के लिए ऐसा नहीं है कि उनका इलाज नहीं होगा, ऐसे बात नहीं है। उनके पास पैसे हैं तो उनका इलाज तो वैसे सब जगह हो जाएगा, कम पैसे हैं या नहीं है तो भी हमारे पास उनका इलाज होगा। मतलब कम पैसे में बेहतर सुविधाओं के साथ अच्छा इलाज भी आप लोग देंगे। जी जी। मरीज को तो पहले लौटने ही नहीं देना है, पहले तो उसकी जान बचानी है, पहले उस पर्पज से ही है। और चूंकि वहाँ से बाहर से आने का, बड़े शहरों से आने का यहाँ सेवा मतलब, भावना था। हाँ यही मतलब ही है, क्योंकि पैसा तो वहाँ मिलता ही है। उस पैसे को अगर लेना ही रहता तो यहाँ क्यों आते हम लोग, वहीं रहते और आराम से जिंदगी भी अच्छी कटती है। तो वहाँ मेन उद्देश्य यहाँ पर सेवा का ही है। और मैं आपके चैनल या न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति हो जिनके बच्चे कभी बीमार हैं और उनको हेजिटेशन ऐसा लगता है कहाँ जाए, तो आप एक बार सियोरामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आ जाए और यहाँ के मुझसे मिले, यहाँ पर जो भी सुविधा है उसका लाभ लें। आप कैसे हैं नहीं हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितने समर्थ हैं उसी समर्थ में हम लोग भरपूर उसका इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे, मेरा वही ध्येय ही है यहाँ आने का। बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये लोगों को आश्वस्त किया है कि बक्सर में शिवरामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल को स्थापित करने के पीछे इनका उद्देश्य एकमात्र सेवा भावना था, जो इन्होंने पहले यदि पैसा कमाना होता तो बाहर में ऑलरेडी थे वहाँ पर, बड़े पोस्ट पर थे, बड़े ओहदे पर थे और वहाँ पर पैसे जो है काफ़ी इनको मिल रहे थे। लेकिन चूँकि गृह जिला है सर आपका ये जी बक्सर, जी गृह जिला है और गृह जिला में जो यहाँ के जो लोग हैं उनको बेहतर उपचार हो, कम पैसे में हो, उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब ने यहाँ पर अपनी क्लिनिक की स्थापना की और आज काफ़ी अच्छी संख्या में अच्छी मरीजों की यहाँ पर भीड़ भी है जो देखने को मिल रही है और लोग यहाँ से संतुष्ट होकर के भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोग यदि आना चाहते हैं आपके यहाँ तो कैसे आएँगे? कितने बजे जो है आप आपसे मुलाकात हो पाएगी और क्या कुछ मतलब जानकारियाँ देना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, अगर कोई परेशानी बाह्य रोगी वाले हिसाब-किताब से मतलब ओपीडी से हो रही है, तो आप ओपीडी के लिए हमारा समय रोज़ का ही है 9 से 2 और फिर 5 से रात शाम को 8 बजे तक। हुँ, और इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा मैं उपलब्ध मिलूँगा। मतलब 24/7। जी, मैं हमेशा उपलब्ध मिलूँगा इमरजेंसी कंडीशन में। ओपीडी का हमारे लिमिटेशन है जैसे कि 9 से 2 और फिर वहाँ 5 से 8 शाम में। अच्छा, किसी को अगर दूर के मरीज हैं और उनको यहाँ पर अपना बच्चे को जो है एडमिट कराना है, तो उनके लिए भी उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके देखभाल करने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है? हाँ, हम लोग उनको जिनके बच्चे भर्ती रहते हैं उनको एक बेड नीचे मुहैया करा देते हैं, ताकि एक पर्सन के लिए ही करा पाते हैं, क्योंकि सबको तो एकोमोडेट करना उतना संभव नहीं है। लेकिन एक जो मदर होती है या बहुत केयर टेकर होते हैं, मतलब क्रूशियल केयर टेकर, उनके लिए एक रहने की हम लोग रात में व्यवस्था किए रहते हैं। बिल्कुल। आपने अपना समय दिया सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आपने सुना डॉक्टर डीएन सिंह जी को, जो कि बक्सर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और यहाँ पर शिवरामा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि बक्सर शहर के चरित्र वन के जेल मोड़ के समीप में ये स्थित है और यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से यह लैस अस्पताल में
बेहद कम पैसे में, बेहद कम खर्च में जो नवजात शिशु हैं उनका इलाज आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब जो हैं काफ़ी अनुभवी हैं, बाहर में रह चुके हैं और अपने गृह जिला में सेवा की भावना से इस अस्पताल की स्थापना किए हैं और चाहते हैं कि अपने ज़िले के लोगों को, ज़िले के आसपास के लोगों को ये सेवा मुहैया करा सकें। इसको लेकर के यहाँ पर प्रतिदिन बैठ रहे हैं। और आप भी अपने अगर चाहते हैं कि अपने बच्चे को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं बेहतर इलाज के लिए, तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।